अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। जहाँ भी हों खुश रहें, अल्लाह आपको सेहत फरमाएँ, हर बीमारी से बचाएं, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं आज लेकर आई हूँ अपनी शहर की रूटीन। तो मेरी शहर की रूटीन स्टार्ट है यहाँ से। तो मैं अभी आई थी और बस मैंने वज़ू बनाकर और मैं रसोई में आई थी और रसोई में से मैंने अपने झाड़ू को उठाया और अपने झाड़ने लगी हूँ। तो पुप्पी अभी सोई हुई है और मैं झाड़ रही हूँ। तो मैंने कि पहले झाड़ू लगा लूँ और फिर झाड़ू लगाने के बाद में बर्तन धोऊंगी। तो अभी टाइम था तो 3 बज रहे थे, 3 बज के वो थे 25 मिनट। तो मैं 25 मिनट पर यहाँ पर आई थी और मैंने कि इतने ही काम हो जाएगा। तो मुझे बर्तन में भी टाइम ज़्यादा लगता है, झाड़ने में इतना नहीं लगता है। तो झाड़ू लगाने के बाद में तो ये पुप्पी अब उठ चुकी है और पुप्पी अपने रई लगाई है, उसने दूध बिलोती है। तो दूध मक्खन निकाल कर यहाँ पे अपने लिए ये मैंने की कूंडा बिछाया हुआ है और उनकी कूंडा रख दिया था। मैं आटे के लिए जाऊंगी और वे फ़िलहाल तो अब दलिए के लिए जा रही हूँ नीचे। तो वो नीचे चक्की वाले घर में होता है तो वहाँ पर दलिया होता है भैंसों का, तो वहाँ के लिए मैं जा रही हूँ। तो बाद में फिर मैं आटा गूँधूँगी और पुप्पी घी वगैरह निकालेगी। बर्तन तो मैंने धो दिए हैं, बर्तन धोकर मैं फिर जा रही हूँ नीचे की तरफ। और पुप्पी कभी कभार धो भी लेती है जब मुझे ज़्यादा लेट हो जाता है शहरी में, तो टाइम नहीं होता ना, तो फिर पुप्पी ही धोती है बर्तन और मैं झाड़ू लगाकर अपने बैठ जाती हूँ और आटा गूँथने के लिए। और साथ में ही दलिया वगैरह बनता रहता है, चाय वगैरह बनती रहती है। जैसे हम डाल देते हैं तो धीरे धीरे बनती रहती है। जब पीने का टाइम होता है तो पी लेते हैं। और फिर इतने ही में टाइम बताते गए हैं और अब्बाजी तो टाइम बता रहे हैं। तो बस हम टाइम जब भी सब हम सहरी करते हैं ना, तो इतना टाइम होता है कि 20 या 30 मिनट के बाद में तो घर वाले फैमिली वाले बैठते हैं, पूरी फैमिली बैठती है। मतलब कि जो भी घर में है वो 30 मिनट में सहरी कर लेते हैं और मैं तो फिर 10 मिनट में सहरी कर लेती हूँ। जब होती है ना कि 10 या 12 मिनट रह जाती है मैं तो सहरी के लिए, तब बैठती हूँ तो आराम से कर लेती हूँ, इतना टाइम नहीं लेती हूँ। और फिर मैं चाय ले लूँ। मैंने अभी आटा गूँथा हुआ है तो जी मैं यहाँ पे चाय पीकर फिर मैं रोटी बनाने लगी आटा गूँथ कर। तो चाय मैं जब भी पीती हूँ जब आटा छान लेती हूँ तो धीरे धीरे चाय पी लेती हूँ। चाय बगैर मेरा वो नहीं होता, फिर रोटी खाने को मन नहीं करता है। कि ऐसा होता है कि चाय से पेट की आंत खुल जाती है, ऐसा लगता है। नहीं एकदम से डायरेक्टली खाते हैं तो खाना ये रोटी वगैरह तो मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं करता। और फिर मैं यहाँ पे बाहर हूँ, बाहर ही मैं चूल्हे पे यहाँ पे रोटी वगैरह खाने लगी हूँ। तो अभी मैं रोटी स्टार्ट हुई हैं और नीचे भीतर अंदर कमरे में पुप्पी और मेरा हस्बैंड और पप्पा वो तीनों सहरी कर रहे हैं। तो मैं उनके पास में बैठ नहीं सकती ना, तो मैं बाहर ही कर लेती हूँ। कि मेरी शहरी में है खाने में तो मेरे ये दही है और वैसे मुर्गे की सब्ज़ी है, जो मुर्गे की रात मीट बनाई थी हमने शाम के वक्त, तो उसी से कर लेते हैं। तो हमने अब बिल्कुल हमने वो सहरी कर ली है। अभी टाइम है तो फिर मैं यहाँ पे झाड़ने लगी हूँ। जो मेरे काम थे उसको मैं फिनिश कर लूँ। थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको भी धोऊंगी और इनको झाड़ कर, और बर्तन जो बच्चे हैं उनके लिए रोटी वगैरह रख दी मैंने। फिर मुझे जाना है भैंसों की सानी के लिए, तो मैं जो काम थे ना उनको कर लेती हूँ। बाद में फिर मुझे सानी भी करनी है, उसके बाद में फिर गोबर वगैरह बाद की बात होती है। तो दूध में उससे पहले काट लेती हूँ। और यहाँ पे ये थे बर्तन, तो बर्तनों को मैं धो लूँ। जो भी हमारे खाने के हुए हैं सारे धोते हैं। पहले तो हम सारे बर्तनों को धोते हैं। अभी जो हमने यूज़ करे हुए हैं तो वो बर्तन हैं उनको मैं धोकर नीचे चली जाऊंगी भैंसों को सानी के लिए। और पुप्पी अपने नमाज़ पढ़कर लौट जाएगी। जब मैं दूध वगैरह काट कर ले आऊँगी तो उसके बाद में मेरा काम होता है नमाज़ पढ़ना और फिर उसके बाद में लेटने का काम होता है। तो बस हमारी वो थी एक शहरी की रूटीन, और कुछ नहीं था। और फिर यहाँ पे है ये इफ्तारी का टाइम है। तो इफ्तारी के टाइम ने मैं रोटी पकाकर खड़ी हुई हूँ तो मुझे लेट हो जाता है इफ्तारी में। ज़रूर रोज़ाना ऐसे ही होता है कि मैं कभी मैं चूल्हे पे रोज़ा खोलती हूँ तो कभी कभार मैं बैठती हूँ साथ में फैमिली के साथ में। तो नहीं भीतर अंदर फूफा फूफी और मेरा हस्बैंड है वो अंदर हैं, तो वहाँ पे कमरे में वो वहाँ पे इफ्तार कर रहे हैं। तो मैं यहीं पे बैठ गई हूँ क्योंकि मेरी रोटी लेट पकी है। तो मैं यहाँ पे चारपाई पर ही अपना ये रख लिया था जो मुझे खाना था और यहीं पे मैं इफ्तार कर रही हूँ। तो रोज़ा खुल चुका है और यहाँ पे शमायरा भी मेरे साथ में थी
समायरा कभी न कभार ऐसे ही करती है कि सहरी के टाइम खड़ी हो जाती है, कभी इफ्तारी के टाइम बहुत ही ज़्यादा वो करती हैं, और इसी की वजह से मैं लेट होती हूँ। काम भी इतने होते हैं कि रोज़े में इंसान कुछ ज़्यादा ही वीकनेस हो जाता है, और एक समायरा की वजह से तो कितनी ही जल्दी कर लो, तो कितने ही भाग भाग कर लो, और एक इंसान में वैसे ही दम निकला होता है, और समायरा की वजह से ज़्यादा हो जाता है। समायरा भी फ़िलहाल ठीक नहीं है, इसके वो होते हैं ना कि वो मशहूरे बोलते हैं, तो जब बच्चे की ज़्यादा लेटरिंग करता है बार बार में, तो इस वक्त इसका यही हाल है, और ये रोती भी ज़्यादा है। और बच्चे छोटे होते हैं ना, तो जब अक्सर कर दूध भी बार बार में पीते हैं, तो ये वजह है इसकी। और समायरा साथ में ही है, और यहाँ पे ये खजूर खा रही है। अब इसको साथ में होती है ना, तो और पालने में एक रेहड़ू है, उस पर बैठ कर रहती है, तो मेरे साथ साथ होती है, तो रोटी वगैरह खाती है ना, तो ऐसा खा लेती है। अब इसके मसूड़े टाइट हुए हैं, और तरबूज वगैरह ऐसे खा लेती है कि सबको तड़ी बड़ी कर देती है। समायरा मेरे साथ रोज़ा इफ्तियार कर रही है, और सहरत और सारा अपने अब्बू और अपनी बड़ी माँ के साथ में ही बैठ के रोज़ा इफ्तियार करते हैं। बच्चों को एक शौक़ होता है, रोज़ा तो नहीं रखते हैं लेकिन साथ में, और सहरत उनके लिए खाना ले जा रही है बार बार में। तो यहाँ पे मैंने इसको स्लो मोशन दिखाया था, क्योंकि ये इतनी स्पीड में थी, खाना ले जा रही थी अंदर सबके लिए। जो भी कुछ है, हमने इफ्तियारी में वैसे दस्तरखान पे सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि देना पड़ता है बाद में। तो यहाँ पे वे सब चले गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज का टाइम था, तो यहाँ पे सहरत और समायरा वो सारा अभी दस्तरखान पर बैठी हुई हैं अपनी दादी के साथ। इसे ना एक दस्तरखान पर खाने का मज़ा ही अलग होता है, और मेरा इस टाइम मज़ा ही क्या, समायरा की वजह से बिल्कुल सजा हो गई है, और मैं इसलिए लेट हो जाती हूँ इफ्तियारी में, तो इस वजह से। और यहाँ पे अब सबके बर्तन मुझे इकट्ठे करने हैं, और फिर धोने हैं, और दूध वगैरह दही के लिए जमाना है, और फिर जमाना और भैंसों को बदल कर आना। तो ये तो मेरा काम बाद का होता है, पहले मैं नमाज़ अदा करूँगी, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद में समायरा के लिए भी दूध वगैरह पिलाना था। और आज तक के लिए यहीं ब्लॉग का एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक